सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था चित्र वर्णन के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 17, जिसका शीर्षक है संवाद। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का अपने विचार प्रकट करना बातचीत, वार्तालाप या संवाद कहलाता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को संवाद कहा जाता है। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद छोटे, सरल और संक्षिप्त होने चाहिए। संवाद में रोचकता व स्वाभाविकता होनी चाहिए। संवाद में समुचित क्रम होना चाहिए। यानी कि अगर हम कोई संवाद लिख रहे हैं तो उसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वह छोटे होने चाहिए, उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, और वह कैसे होना चाहिए? रोचकता। यानी कि अगर कोई उसे पढ़े तो उसे अच्छा मजा आना चाहिए, तो उसमें रोचकता होनी चाहिए, स्वाभाविकता होनी चाहिए और संवादों में समुचित क्रम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें कुछ संवाद दिए गए हैं। पहला संवाद है माँ और पुत्र का संवाद। तो सबसे पहले माँ कहती है, विकास उठो, सूरज निकल आया। फिर विकास कहता है, ओह माँ सोने दो। माँ कहती है, विकास तुमने सुबह सैर करने का वादा किया था ना। विकास कहता है चौंक कर उठते हुए, हाँ हाँ माँ, ओह सूरज निकल आया। फिर माँ कहती है, अभी भी देर नहीं हुई है। फिर विकास कहता है, हाँ माँ, अभी देर नहीं हुई है। यहाँ पे हमने देखा इस संवाद में कि कैसे एक माँ और बेटे आपस में बातचीत कर रहे हैं। माँ बेटे को उठा के बोल रही है कि तुमने कुछ बोला था, वादा किया था, तो उसे पूरा करो। फिर बेटा उठकर अपने वादे को पूरा करता है। तो इस बीच यहाँ पे जो उनके बीच संवाद यानी कि जो बातचीत हुई है उसे यहाँ पे दिखाया गया है। इसी को हम संवाद कहते हैं। अब अगला है विकास और अखबार वाले का संवाद। अखबार वाला कहता है, अरे विकास भैया, इतनी सवेरे कहाँ चले। फिर विकास कहता है, आज से अपनी सैर शुरू। फिर अखबार वाला कहता है, वाह भैया, लगता है आज तुम सवेरे ही जाग गए हो। फिर विकास कहता है, हाँ भैया, जाग गया हूँ, कल रात ही माँ से वादा किया था। फिर अखबार वाला कहता है, सचमुच तुम अच्छे बच्चे हो विकास, शाबाश। फिर हमने देखा उसके बाद फिर किसके बीच बातचीत होती है? विकास और अखबार वाले के बीच जो बातचीत होती है उसे यहाँ पे दिखाया गया है। अब अगला है प्रशांत और दादाजी के संवाद। अब प्रशांत और दादाजी के बीच बातचीत हो रही है, यानी कि संवाद हो रहा है। फिर दादाजी आए, दादाजी कहते हैं, अरे विकास कहाँ चले। फिर विकास कहता है, पीछे वाले पार्क में सैर करने जा रहा हूँ। दादाजी, क्या आप भी मेरे साथ सैर के लिए चलोगे? दादाजी कहते हैं, हाँ विकास, यदि तुम कहोगे तो जरूर चलूंगा। फिर विकास कहता है, चलिए दादाजी, वहां आपसे फूल पत्तों के बारे में बात करूंगा। फिर दादाजी कहते हैं, वाह बेटे, एक पंथ दो काज, ये एक लोकोक्ति है। तो हमने यहाँ पे देखा फिर किसके बीच? प्रशांत और दादाजी के बीच जो बातचीत हुई उसे यहाँ पे दिखाया गया कि दादाजी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर प्रशांत ने विकास ने उसका उत्तर दिया। यहाँ पे विकास की बात हो रही है क्योंकि विकास और दादाजी के बारे में बातचीत हो रही है, तो यहाँ पे प्रशांत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि किस प्रकार से विकास और दादाजी के बीच संवाद हुआ। इसी के साथ हमने देखा कि दो लोगों के बीच या दो से अधिक लोगों के बीच जो भी बातचीत होती है उसी को संवाद कहते हैं। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।